जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार प्रिपरेशन विद हिमांशी सिंह में। तो कल जो हम फिजिक्स की क्लास ले रहे थे वो बीच में ही कैमरा बंद हो गया था क्लास के, तो मैंने काफ़ी सिलेबस कवर करा दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, जब हम किसी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हैं ना तो बहुत कठिनाइयाँ आती हैं रास्ते में, हमें उन्हें अवॉइड करके और अपना रास्ता आगे तय करना है। दुख तो बहुत हुआ क्लास नहीं रिकॉर्ड हो पाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक क्लास बनाने में, और उसमें भी ऐसी कोई ट्रेजरी हो जाए तो बहुत दुख होता है। चलिए कोई बात नहीं, तो आज हम अपनी आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं और फिजिक्स की थर्ड क्लास है आज। ठीक है, फिजिक्स की आज थर्ड क्लास है। कल हम कहाँ तक पढ़े थे? CGS MKS ये शायद ये सब आ गए थे उस क्लास में। तो उसके बाद क्या चल रहा था हमारा? भौतिक राशियों को मापने की यूनिट्स चल रही थी। भौतिक राशियों को मापने की यूनिट्स CGS MKS FPS और MKS। ठीक है, यहाँ तक मैंने करा दिया था। CGS सेकेंड, ग्राम और सेंटीमीटर, फुट, पाउंड, सेकेंड, मीटर, किलोमीटर, सेकेंड। ठीक है, ये पद्धतियां अलग अलग देश में चल गई। अलग अलग देश में ये पद्धतियां चल गई। तो कल मैंने काफ़ी सारा पढ़ा दिया था, पर परेशानियां कुछ ऐसी आ जाती हैं बीच में जिनके कारण हमें गिव अप करना पड़ता है। उन परेशानियों से हमें डरना नहीं चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। कल शायद मुझे किसी ने कमेंट भी किया था, नाम है उनका मुझे याद नहीं आ रहा, और जितेंद्र बहुत फाइट कर रहे हैं दिशा से कि मैम आपका ही नाम क्यों लेती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए आप सब बराबर हैं। ठीक है, और हाँ, कल मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था क्लास में होमवर्क के लिए, वो किसी ने भी मुझे रिप्लाई नहीं किया है। गंदे बच्चे होते जा रहे हैं आप अब। ठीक है, वो क्वेश्चन था, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा या नहीं हुआ, मुझे तो इतना टाइम भी नहीं मिलता, अपनी क्लास देख लो। वो क्वेश्चन था पाउंड और फुट, पाउंड और फुट की वैल्यू पूछी थी मैंने आप लोगों से। आपने नहीं बताई, इस क्लास में आप बताएंगे, इस क्लास के कमेंट में पाउंड और फुट की वैल्यू, वरना आप बहुत बहुत तकड़े कटने वाले हैं मुझसे। ठीक है, पिटाई होनी शुरू होगी अब आप लोगों की, आप पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, CGS पद्धति में क्या था? CGS पद्धति में था सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। अब ये बिल्कुल याद होगी होगी। CGS की जो पद्धति है, CGS जो है ये फ्रांस की है। फ्रांस या फ्रेंच, इस CGS पद्धति को फ्रांस या फ्रेंच की पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ की है? फ्रांस और फ्रेंच की CGS पद्धति। ठीक है, और ये है, इसे क्या कहते हैं? इसे मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। फ्रांस या फ्रेंच या मैट्रिक, मीट्रिक पद्धति भी इसे कहते हैं। ठीक है, FPS जो है, लिखते रहना इन्हें, कभी ऐसे ही देख रहे हो, नोट्स बनाओ प्रॉपर। FPS पद्धति है ब्रिटिश की पद्धति है ये, ब्रिटेन। ठीक है, ये ब्रिटिश की है, ब्रिटेन की
ठीक, चलिए जब ये पद्धति आई तो इंटरनेशनल यूनिट्स में हमें दिक्कत होने लगी। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया था, कितनी बार बता चुकी हूँ, अब इसमें हमें रिवीजन की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 20 मई सन 1875, 20 मई सन 1875 में एक मीटर सम्मेलन होता है। 20 मई 1875 में एक मीटर सम्मेलन होता है। मीटर सम्मेलन, एक मीटिंग बिठाई जाती है, एक मीटर सम्मेलन 20 मई 1875 में एक मीटर सम्मेलन होता है। इस मीटिंग को अलग अलग देशों से बुलाया जाता है। इससे क्या नाम दिया जाता है? CGPM मीटिंग होती है। ये CGPM की एक मीटिंग होती है, इसमें 17 देश पार्टिसिपेट करते हैं। 17 देश, CGPM की एक मीटिंग होती है, इसमें 17 देश पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ होती है? कहाँ होती है? पेरिस, फ्रांस के पेरिस में। पेरिस, फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, 20 मई 1875 में एक सम्मेलन होता है, मीटर सम्मेलन, मीटर कन्वेंशन। मीटर कन्वेंशन, ठीक है। ये सम्मेलन होता है, ये किस लिए होता है? इसमें 17 देश पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें मीटर सम्मेलन इसे नाम क्यों दिया गया है? मीटर सम्मेलन नाम क्यों दिया गया है इसे? ये अलग अलग देशों से लोग बुलाए गए थे, इसलिए कि भैया 1 मीटर को आप 1 मीटर समझ लो, 1 मीटर कितना होता है। ठीक है, इसके लिए बुलाए गए थे। लेकिन जब वहाँ पे चर्चा होने लगी तो और चीज़ों पे भी, जब हम किसी चीज़ पे मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग से, उस टॉपिक से अलावा भी कई टॉपिक हमारे छिड़ जाते हैं। तो वहाँ पे बात छिड़ गई CGS, MKS और FPS पद्धति की, कि भाई कोई ऐसी यूनिट लाओ, कोई ऐसी पद्धति लाओ जिससे कि इंटरनेशनल हमें सबके मान एक हो जाए, नापने में हमें दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो भैया जब वो मीटिंग हुई तो इन्होंने एक, क्या कहते हैं उसे, एक समिट बनाई इन्होंने। ठीक है, उसे नाम दिया CIPM। ठीक है, CIPM बनाई इन्होंने। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमेटी। एक कमेटी बनाई इन्होंने, इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, CIPM की कमेटी बनाई गई। इन्होंने एक CIPM की कमेटी बनाई इन सदस्यों से ही। ठीक है, और उसमें क्या करा, उसका नाम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, आज ठीक है जी, इतना याद हो गया सबको? कोई दिक्कत इसमें? इसमें क्या होते थे? इसमें 18 मेंबर थे, 18 मेंबर थे इसमें। और ये जो CGPM की मीटिंग है वो एवरी 4 ईयर, मतलब 4 साल के बाद होती है, हर चौथे साल में, हर 4 साल बाद। ठीक है, और
जो CIPM की मीटिंग है वो 1 ईयर, एवरी 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर में होती है। तो इन्होंने जो भी ऐसे मुद्दे हैं इन्हें समेटने के लिए कह दिया कि भैया इन मुद्दों को आप देखें। फिर इन्होंने भी एक कमेटी बनाई, ठीक है, इन्होंने भी एक कमेटी बनाई, इन सदस्यों ने अपने नीचे एक कमेटी बनाई। वो क्या थी? BIPM, ठीक है, BIPM। ये क्या थी? इंटरनेशनल ब्यूरो वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है। जल्दी से इन्हें कॉपी में नोट करो, जल्दी से मैं देख लूँ आज हो रही है रिकॉर्ड या आज भी नहीं हो रही है, थैंक गॉड, ठीक है। जल्दी से इन्हें नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। नोट्स बना रहे नहीं बना रहे? आपका टेस्ट भी होने वाला है, पता है, अब टेस्ट भी होने वाला है। जिस दिन भी पहली लाइव होगी, वो आप ये जो भी मेरे स्टूडेंट है ना, ये जो भी इस टाइम है, ये दीक्षा, जितेंद्र और शैलेश और 2-3 और हैं जो डेली पढ़ रहे हैं, जिन पे मेरी नज़र है, ठीक है। आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। जिस दिन भी पहली लाइव हुई उसी दिन आपका टेस्ट होगा और उसी दिन आपकी क्लास ली जाएगी तकड़ी करके, ठीक है। इन्हें नोट कीजिए। 20 मई 1875 में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में किस लिए हुआ वो सम्मेलन? वो हुआ कि भैया मीटर को जान लो, मीटर कितना बड़ा है, सब देश। उसके बाद उसमें 17 देशों ने भाग लिया। CGPM की फुल फॉर्म क्या है? CGPM की फुल फॉर्म नहीं लिखवाई मैंने, लिख लीजिए। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, जनरल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है जी। तो इस 20 मई 1875 में एक मीटर सम्मेलन हुआ CGPM का। उसमें 17 देशों ने भाग लिया। कहाँ हुआ? पेरिस में, पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है। इन्होंने एक कमेटी बनाई इन्होंने CIPM ने बनाई BIPM, ठीक है। CIPM है इंटरनेशनल कमिटी ऑन वेट एंड मेजरमेंट, BIPM है इंटरनेशनल ब्यूरो। इसमें बस क्या करना है, इसमें C का मतलब है कमिटी, इसमें है ब्यूरो, ठीक है। बाकी एज इट इज है, याद करने में आसानी है, ठीक है। साथ ही साथ याद करते चलिए, हर क्लास में बता रही हूँ मैं, हर क्लास में बता रही हूँ। जिस दिन भी टेस्ट ले लिया ना उसी दिन ठीक कर दूंगी, ठीक है। चलिए, हो गया, कर लिया नोट सबने? चलो अब ये CGPM होती है 4 साल में, CIPM होती है 1 साल में और BIPM होती है एवरी डे। मतलब BIPM एक ऐसी कमेटी है रोजमर्रा में जो वहाँ एवरीडे इन मामलों में रोजमर्रा में जो यूनिट्स कोई जुड़ रही है, कुछ काम हो रहा है इन पे, तो वो काम इन्हें दे रखा है, BIPM को वो काम दे रखा है कि भैया रोजमर्रा में जो भी यहाँ चीजें चल रही है उन्हें संभालो। कोई बहुत ही बड़ा फैसला लेना होता है तो तब CGPM को बुलाया जाता है, ठीक है। जब कोई बहुत बड़ा फैसला लेना होगा जब CGPM को बुलाया जाएगा, ठीक है जी। चलिए, पढ़ाई में दिमाग लगा लो भाई।
मेरा नाम मत डुबो देना, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। और जो भी वर्दी पहनने का सपना दे के बैठे हो ना आप लोग, उसे पूरा कर लो, मेहनत कर लो, मैं आपके साथ हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, देख लीजिए मैं आपकी हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आप काम की बात पूछिए ना मुझसे, पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछिए, काम की बात पूछिए, ठीक है। और रही बातों की, बातें तो चलती रहेंगी, अब तो हम एक परिवार का हिस्सा है तो बातें तो चलती रहेंगी, ठीक है। BIPM का हेडक्वार्टर फ्रांस में है, ठीक है जी। और वहीं वो रखा है जो आपके 1 kg का ये होता है ना बाट, वहीं रखा है इसका ऑफिशियल मॉडल, ठीक है। चलिए, तो पहली मीटिंग हुई इसकी कब, जब ये CGPM की बैठक बैठी, तो इसकी एक फर्स्ट मीटिंग हुई इसकी 1889 में, 1889 में, ठीक है। और लास्ट, ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, और टेस्ट में भी आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन। और जिसने भी टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बताया, जैसे मैंने कल पाउंड वाला पूछा था ना, एक का भी रिप्लाई नहीं आया तुम में से, क्या करूं मैं, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग हुई और लास्ट मीटिंग है 26वीं, ये हुई है 16 नवंबर 2018 में, 16 नवंबर 2018 में, ठीक है। 16 नवंबर 2018 में फ्रांस में ये ग्रुप डी में आए हुए हैं क्वेश्चन, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके इस पेपर में आएंगे। इन बातों को समझ लीजिए तमीज में, ठीक है। चलिए, CGPM की, और अब करंट में इसमें, आज की तारीख में करंट में इसमें 56 देश, 56 देशों का इसमें वो है योगदान, 56 देश इसमें, पहले कितने थे 17, अब 17 से 56 देश हो गए हैं, ठीक है। 56 देश हैं इसमें, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट है, मेरी बात मान लो, नोट्स बना लो इनके, अभी प्यार से समझ लो बातों को, ठीक है। और अगर आज, बस क्या कहूँ आपसे, मुझे बस गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, एक क्वेश्चन, इतने से मामूली से क्वेश्चन का आंसर नहीं करा आप लोगों ने, या फिर वो वीडियो में आया ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, पता नहीं, मैं देखूंगी वीडियो में आया ही नहीं आया, ठीक है। चलो, यहाँ तक हो गया, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन उठते हैं इसमें, इस चैप्टर में से। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद 1948 में 9वीं मीटिंग होती है, 9th मीटिंग बैठती है CGPM की, ठीक है। 1948 में 9वीं मीटिंग CGPM की बैठती है, ठीक है। उसके बाद 1960 में कौन सी 11वीं मीटिंग बैठती है CGPM की, ठीक है। 11वीं मीटिंग CGPM की बैठती है 1960 में। इस मीटिंग में क्या होता है, इस मीटिंग में भैया वो कहते हैं कि कोई ऐसी राशियों के ऐसे मात्रक, जैसे सभी के अलग अलग नाम हैं हमारे,
ठीक है। और सभी राज्यों की राजधानियां अलग अलग हैं, सभी की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, सब कुछ है। तो उस मीटिंग में बात रखी गई कि भैया ऐसे ही सभी राशियों को अलग अलग मात्रक दे दिए जाएं। लेकिन ये कहाँ तक पॉसिबल होंगे अलग अलग मात्रक देने, क्योंकि बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। तो कुछ मूल भौतिक राशियों को कुछ मूल मात्रक दिए गए। ठीक है। 1960 में छह भौतिक राशियों को, 6 भौतिक राशियां, ध्यान से सुन लेना, 6 मूल भौतिक राशियों को मात्रक दिए गए। ठीक है। और 1971 में मूल भौतिक राशियां कितनी है बता रखी है ना मैंने आपको, 7। लेकिन 1960 तक 6। ठीक है। 6 को मूल मात्रक दिए गए एसआई सिस्टम द्वारा। ठीक है। एसआई सिस्टम मैंने आपको कल सारा पढ़ा दिया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्लास। ठीक है। एसआई सिस्टम के द्वारा 6 बेसिक राशियों को, बेसिक क्वांटिटी को मूल मात्रक दिए गए। उसमें क्या बताया गया, उसमें ये हुआ कि 6 ऐसी बेसिक राशियां जिनसे हम और भौतिक राशियों को बना सकें, जैसे समय। ठीक है। समय और दूरी। ठीक है। समय और दूरी दिख रहा है यहाँ तक, और क्लास रिकॉर्ड हो रही है, देखो मैं एक बार। हाँ हो रही है और दिख भी रहा है। जैसे समय और दूरी, ये ऐसी राशियां हैं कि अपने आप में पूर्ण है, बिल्कुल मूल है ये। ठीक है। इन्हें डिफाइन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में संपूर्ण है। ठीक है। और ये दोनों मिलके एक राशि को व्युत्पन्न कर सकती हैं, ड्राइव कर सकती हैं। समय दूरी मिलके चाल को बना सकती हैं, एक तीसरी भौतिक राशि को बना सकती हैं। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि भैया ऐसी मूल मात्रक दे दो कि जिसमें जिन मूल मात्रकों की सहायता से और भौतिक राशियों के मात्रक मिल सकें। अब जैसे मैंने बताया समय और दूरी, इनके ये इस 6 में इंक्लूड है। मैंने आपको लिखवाई थी फर्स्ट डे, कल भी लिखवाई थी, कल रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। फर्स्ट डे भी मैंने आपको मोटा मोटा बताया था इनके बारे में, मूल भौतिक राशियों के बारे में। ठीक है। तो इसमें समय दूरी बटे समय इज इक्वल टू चाल। ठीक है। दूरी बटे समय बराबर चाल, ये चाल का फॉर्मूला होता है किसी भी चीज की, हमें चाल, और इंग्लिश में लिख लो दूरी डिस्टेंस, समय टाइम, और चाल है स्पीड। और हाँ एक हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, उनका नाम उन्होंने नहीं डाला, उनकी आईडी है ओल्ड इज गोल्ड के नाम से, ओल्ड इज गोल्ड। तो वो कह रहे थे कि वो एक ऐसे पर्सन है, वो सबसे पहले वीडियो अपलोड होते ही वो एकदम देखते हैं, पता नहीं क्या उन्होंने सेट कर रखा है, एकदम देखेंगे और देखने के बाद एकदम कमेंट आती है उनकी। तो थैंक यू, भगवान करे आपका सपना पूरा हो। ठीक है। तो दूरी बटे समय चाल। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, ये दूरी और समय ये हमारी मूल राशियां हैं, तो उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि इन राशियों से और बाकी राशियों को मात्रक मिल जाए। अब जैसे दूरी का क्या है मात्रक, मीटर, समय के क्या है सेकंड, तो चाल का क्या हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है। मीटर बटे सेकंड यही तो है, चाल का यही हो गया मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, अभी करूँ आपकी कुटाई। ठीक है। चलिए
तो उन्होंने क्या करा, 1960 में 1960 को 11वीं बैठक हुई CGPM की, और उन्होंने 6 मूल राशियों को मूल मात्रक दे दिए। ठीक है। फिर उसके बाद 1971 में 14th CGPM की मीटिंग होती है, 14th। ठीक है। उसमें इन 6 के अलावा जो हमारी लास्ट मूल राशि बची है उसे इन्होंने मात्रक दिया, वो थी पदार्थ की मात्रा। ठीक है। पदार्थ की मात्रा को ये मात्रक देते हैं क्या, मोल। पदार्थ की मात्रा को मोल मात्रक देते हैं। ठीक है। पदार्थ की मात्रा को मोल मात्रक देते हैं। ठीक है। 1971 में 14th CGPM की मीटिंग होती है, पदार्थ की मात्रा को मोल मात्रक दिया जाता है, और 7 मूल राशियों को 7 मूल मात्रक मिल जाते हैं 1971 तक CGPM द्वारा, 14th मीटिंग तक। ठीक है। यहाँ तक दिक्कत? ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली मीटिंग कब हुई CGPM की? पहली मीटिंग जल्दी जल्दी बताओ, बताओगे कैसे आप? बताएंगे कैसे? चलिए, ये दिन भी आएंगे, लाइव क्लास किया करेंगे, तब आप बताया करेंगे। चलिए, पहली मीटिंग हुई थी 1889 1889 में। ठीक है। अब यहाँ तक हमारा हो गया। 7 मूल मात्रकों को, 7 मूल राशियों को हमारे मूल मात्रक मिल चुके थे CGPM द्वारा। ठीक है। CGPM द्वारा। अब वो नोट कर लीजिए वो मूल राशियाँ कौन सी थी। ठीक है। और क्या क्या उन्हें मूल मात्रक दिए गए थे, आप वो नोट कर लीजिए। ये थी हिस्ट्री। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जरूर। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। चलिए, एक टेबल बनाइए। भौतिक मूल राशियां। भौतिक मूल राशियां व उनके मूल मात्रक। भौतिक मूल राशियां व उनके मूल मात्रक। ठीक है। इसमें मैं इंक डालूं क्या? कैसे खुलता है? भौतिक मूल राशियां व उनके मूल मात्रक। ठीक है। और वीडियो देख लेते हो आप लोग, लाइक नहीं करते क्या? मुझे ऐसा लग रहा है लाइक कम है, व्यूज ज्यादा है, लाइक कम है। क्यों भाई? लाइक तो करो और शेयर करो जल्दी जल्दी वीडियो को, जल्दी से हम लाइव आया करें। ऐसा करो, लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए। ठीक है। चलिए, ये डाल दी मैंने इंक इसमें। ठीक है। इसका कैप ये, और इसका कैप ये, और इसका कैप हम गिर चुके हैं नीचे, शायद या आज भी पॉकेट में रख लिया नहीं। ठीक है। लिख लिया सबने?
मूल भौतिक राशियां व उनके मूल मात्रक, इसमें सीरियल नंबर, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां, इसे लिख लो मूल भौतिक राशियां, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फिजिकल यूनिट्स, ठीक है, उनकी फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। और ये कौन सी है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है। चलिए, मूल राशियां, मूल राशियां, मूल मात्रक, मूल राशियां, मूल मात्रक, और ये क्या है, उनके प्रतीक, ठीक। ठीक है, चलिए, कहां तक दिख रहा है आप लोगों को? पहली मूल राशि क्या है, पहली है लंबाई, लंबाई मीटर, METR, ठीक है, स्मॉल m। दूसरी है द्रव्यमान, मतलब भार, वेट, किलोग्राम, ये SI से मिले हैं इन्हें, ठीक है, किलोग्राम, किलोग्राम, और क्या है इसका, केजी, ठीक। तीसरी यूनिट है समय, सेकंड, SECON, सेकंड, ठीक है जी, सेकंड, सेकंड को S से, ठीक है। कुछ याद आ रहा है पहली क्लास का, पहली क्लास में हमने लिखे थे, ठीक है। फिर है विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा एम्पियर, कैपिटल A, ठीक। पांचवी है, पांचवी है, पांचवी है ताप, ताप, टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर, केल्विन, केल्विन, केल्विन को कैपिटल K, ठीक है, केल्विन को कैपिटल K। छठी है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसको कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला को CD, स्मॉल CD, ठीक है, स्मॉल CD, ठीक। और सातवीं क्या जोड़ी बाद में, बाद में सातवीं राशि क्या जोड़ी, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मोल दिया, मोल, मोल, मोल को मोल, ठीक है। दिख रहा है यहाँ तक, दिख रहा है, वेरी गुड, दिख रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। मोल दिया, पहली मूल राशि है, इसको यहाँ से भी ऐसे कर लो, ये टेबल सभी की कॉपी में बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। लंबाई, लेंथ, लेंथ, ठीक है, मास, टाइम, करंट,
टेम्परेचर ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर ठीक है, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ठीक है, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ठीक है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ठीक है। हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं होना चाहिए, मैंने सारे बता दिए हैं। पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ताप, विद्युत धारा, समय, द्रव्यमान, लंबाई ठीक है। ये 7 बेसिक राशियां हैं, मूल राशियां हैं, और इनके साथ ही भौतिक मात्रक हैं ठीक है भाई। कोई दिक्कत आ रही है किसी को यहाँ तक? ये याद चाहिए मुझे, एक राशि ठीक है, एक राशि याद चाहिए मुझे ठीक है। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, और एसआई की फुल फॉर्म क्या है भाई? एसआई की फुल फॉर्म सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट्स, एसआई सिस्टम डी इंटरनेशनली यूनिट्स ठीक है। सिस्टम डी इंटरनेशनली यूनिट्स, ये क्या है? एसआई की फुल फॉर्म, यहीं से ही लिया है एसआई की फुल फॉर्म, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये मात्रा कैसे हो गए? अब आप द्रव्यमान को लेके कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, अमेरिका, जापान, लद्दाख, भूटान, नेपाल, और कहीं भी आप चले जाओ, आपको किलोग्राम में ही नापना पड़ेगा क्या? द्रव्यमान। या लंबाई को कहीं भी लेके चले जाओ आप इंटरनेशनल, आपको मीटर में मिलेगी सब कुछ, अब कोई दिक्कत नहीं रही। अब यहाँ भी मीटर में नप रहा है, वहां भी मीटर में नप रहा है, यहाँ भी किलोग्राम में, वहां भी किलोग्राम में, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं रही ठीक है भाई। जल्दी से इसे नोट कर लो, चलो जल्दी से इसे नोट कर लो ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ये भौतिक मूल राशियां हो गई, भौतिक मूल राशियां ठीक है, जल्दी से इन्हें नोट कर लो। इसके बाद हम कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स देखेंगे, कुछ व्युत्पन्न राशियां देखेंगे, इसके बाद कुछ व्युत्पन्न राशियों को देखेंगे इसके बाद ठीक। चलिए, हो गई नोट? चलो, बहुत अच्छी बात, याद भी हो गई होंगी, इतनी बार बता दिए। सिलेबस पूरा करेंगे, सिलेबस की टेंशन मत लेना, ये जिम्मेवारी मेरी है, पर मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में आप ये ना कहें कि हमें फिजिक्स नहीं आती ठीक है, और ना ही आपका कोई क्वेश्चन छूटे। अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक कर दो, जल्दी से लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग।
और शेयर भी नहीं कर रहे हो, पता चल रहा है मुझे आपकी शैतानियों का। ठीक है, मार्कर कहाँ रख दिया मैंने? ठीक है, चलो अभी तो हो गई हमारी मूल राशियां। ठीक है, अब कुछ राशि हमारी जो है व्युत्पन्न राशियां हैं। दो हमारी क्या है, संपूरक राशियां हैं। व्युत्पन्न राशि ये है हमारी मूल राशियां, दो राशियां हैं हमारी संपूरक राशियां। ठीक है, अरे यार उर्दू में कन्वर्ट होने लगी, संपूरक राशियां। ठीक है, दो हमारी संपूरक राशियां हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री डबल पी वाला, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक। यूनिट का मतलब होता है मात्रक। ठीक है, 7 तो दे दिए इन्होंने मूल मात्रक, पहले दिए थे 6, फिर एक लास्ट में जुड़ा 7वां 1971 में, और 14th CGPM की मीटिंग में मूल पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी। उसके बाद संपूरक राशियां हैं, एक है समतल कोण और एक है ठोसीय कोण। समतल कोण, ठोसीय कोण, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल लिख लीजिए इन्हें। दो है ये, पहली है समतल कोण, दूसरी है ठोस कोण, समतल कोण और ठोस कोण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। मेरा आपको पढ़ाने का पर्पस कतई भी अपना बिजनेस चलाना है या कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर मुझे कुछ ऐसा ही करना होता या अपना कुछ भी ऐसा, समझ रहे हो ना, समथिंग फाइनेंशियली कुछ भी मुझे ऐसा करना होता तो मैं इजीली ऑफलाइन, मेरे को अच्छे स्टूडेंट्स आते थे या फिर मैं किसी भी कोचिंग में जाके ट्राई कर सकती थी। ठीक है, मेरा कुछ भी ऐसा एम नहीं है। मेरा चाहे आप 10 जने भी आप मुझसे जुड़े हैं ना, आप 10 के 10 कामयाब हो, 10 के 10 को आपको वर्दी मिलनी चाहिए, बस मेरा ये सपना है। ठीक है, तो दिल से पढ़ा रही हूँ मैं, आप भी दिल से पढ़िए बस। ठीक है, ज्यादा बात नहीं, 100 बातों की एक बात, मन से पढ़ें। कोई भी यहाँ आपको फ्रॉड या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी वीडियो रिकॉर्ड होती है, इतनी सी भी कट कॉपी क्या होता है वो कुछ भी एडिट नहीं होती। ठीक है, जैसी बनी वैसी अपलोड कर दी, सिंपल बस। ठीक है, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी बात है, रोज पढ़िए, सिलेबस को कंप्लीट करिए। उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस पेपर लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, जैसे भी करेंगे वर्दी लेकर रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, ठीक है भाई। समतल कोण को क्या मात्रक दिया इन्होंने? रेडियन।
ठीक है। और ठोस कोण को क्या दिया इन्होंने, स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। समतल कोण का मात्रक रेडियन, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन। रेडियन को RAD, ठीक है। स्टेरेडियन को स्मॉल s और स्मॉल r, स्मॉल s r, ठीक है। रेडियन और स्टेरेडियन दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, वेरी गुड। अब कल से मुझे डर लग रहा है, कल कैमरा बंद हो गया था ना, इसलिए मैं बार बार देख रही हूँ कि बंद ना हो जाए बस, वरना आप लोग ये सोचेंगे कि इसे तो पढ़ाना वढ़ाना है नहीं, ये ड्रामे कर लें। ऑफिस से आती हूँ, रास्ते में ही सोचती आती हूँ ये पढ़ाना है वो पढ़ाना है, ठीक है। आते ही पानी पिया, पानी भी पिया तो पिया, नहीं पिया तो नहीं पिया, ठीक है। क्लास रिकॉर्ड कर देती हूँ जिससे कि आपको देरी ना हो, बिल्कुल भी। पर पता नहीं आप लोग, शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा, या पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए मैं कोशिश करूँगी अपना 100% दूँ। चलो, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये संपूरक कोण हो गए। ये क्या हो गए, संपूरक मात्रक, समतल कोण और ठोस कोण। हमने क्या पढ़ ली अपनी मूल राशियां, मूल मात्रक और संपूरक राशियों के संपूरक मात्रक, ये पढ़ लिया। इनके अलावा जो भी राशियां बची हमारी, इनके अलावा जो भी भौतिक राशियां बची वो होती है हमारी ड्राइव्ड। वो क्या होती है, ड्राइव्ड राशियां। क्या होती है, ड्राइव्ड। ड्राइव्ड बोले तो व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है जितेंद्र जी। फिर कहोगे मैडम नाम नहीं लेती और दीक्षा का नाम लेती हैं, फिर दीक्षा से जाके कमेंट करेंगे, दीक्षा आप कहीं क्यों नाम लेती हैं मैडम, आपके गांव की हैं, आपकी ये हैं, आपकी बहन है, क्यों जी, ऐसे ही है। चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां कौन सी राशियां होती हैं, जो मूल राशियां और हमारी संपूरक राशियों से अदर राशियां होती हैं वो हमारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं, ठीक है। जैसे आयतन, ड्राइव्ड, ड्राइव्ड, ठीक है, ड्राइव्ड। जैसे आयतन, आयतन क्या है, आयतन क्या है, आयतन ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, या बॉक्स ऐसा होता है, ये इसको मान लो कुछ भी, इसमें यहाँ तक कुछ भी तरल पदार्थ भरा है, ठीक है, कुछ भी लिक्विड भरा है, इसमें कितना लिक्विड आएगा, जितनी इसमें जगह होगी। किसी भी ग्लास में, आज बोतल भी नहीं है, किसी भी गिलास में कितना लिक्विड आ सकता है, जितनी उसमें जगह होती है, उस जगह को ही उसका आयतन कहते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कल कहा था बिल्कुल ही देसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, कुछ बुक की लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं, कुछ क्या कहते हैं उसे, पता नहीं क्या कहते हैं, चलो यहाँ जाओ, ठीक है। तो आयतन, इसकी लंबाई, ठीक है, और इसकी चौड़ाई, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और कितना गहराई,
ठीक है, ठीक, समझ में आया। ये एक बॉक्स है, इसका आयतन, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है। ठीक है, ये बुक है, ठीक है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई के बराबर इसके अंदर जगह है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, लंबाई ऐसे, ठीक है, चौड़ाई ऐसे और ऊंचाई ऐसे, इसके बराबर इसमें जगह है। तो आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, ठीक है जी। अब ये क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये नापून, ये दूरियां हैं, दूरी है ना ये सब। लंबाई को भी हम मीटर में नापेंगे, चौड़ाई भी दूरी है, कितनी कितनी दूरी में चौड़ा है, और ऊंचाई भी कितनी दूरी में ऊंचा है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है आयतन। लंबाई को हम किस में नापेंगे, मीटर, ठीक है, मीटर। चौड़ाई को मीटर, ऊंचाई को मीटर, तीनों की कर दी गुणा, क्या आ गया आयतन का, मीटर की क्यूब, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ जाती है तो सभी को पता होगा, 1 इसकी घात 1 इसकी घात 1, 1 2 3 m की घात 3, तो मीटर की घात 3 आयतन। दूसरा घनत्व, ये ड्राइव्ड राशियां हैं, ठीक है। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किलोग्राम में, आयतन का ये हमने निकाला था मीटर की पावर 3, ठीक है, या फिर किलोमीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है। किलोग्राम, मैं ये तो कहूँगी ये कैसे गलत हो रहा है, द्रव्यमान का किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम। जब नीचे से कुछ भी संख्या हम ऊपर उठा के ले जाते हैं तो उसकी घात माइनस में हो जाती है, तो किलोग्राम मीटर की -3 क्यूब, ठीक है। ये हो गया घनत्व का फॉर्मूला, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। फिर वेग क्या है, वेग विस्थापन बटे समय, अब विस्थापन क्या है ये हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे, और आज की क्लास में फुट और पाउंड की वैल्यू बता देना, वरना अच्छा नहीं होगा। और जिस दिन भी फर्स्ट क्लास लाइव हो गई उसी दिन देखना आपका क्या होने वाला है, टेस्ट होगा आपका। और उस टेस्ट में अगर जिसके भी सामने होते ना आप लोग चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, और कैसी लगी क्लास जरूर बताना। और ठीक है, यहाँ तक रिवीजन कर लेना, याद कर लेना। चलिए फिर नमस्कार, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए ठीक है, बाय बाय।